तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल Z01 पे। तो कैसे हैं आप सब बताइए। बहुत सारा डिमांड के बाद आज मैंने फाइनली स्टार्ट कर दिया है 8 क्लास का NCERT, जो कि हमारा है सामाजिक विज्ञान। इसमें हम लोगों का बहुत सारा अध्याय दिया गया है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ज्योग्राफी पहले स्टार्ट मैंने किया है। इसमें अगला क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम हिस्ट्री को लेकर चलेंगे। ज्योग्राफी में ज़्यादा चैप्टर तो दिया गया है नहीं। इसमें मुख्यतः 5 चैप्टर ही दिए हैं, लेकिन हमने सोचा कि न्यू NCERT में 5 चैप्टर दिए हैं और ओल्ड NCERT जो यहाँ पे दिया गया है उसमें 2 चैप्टर एक्स्ट्रा मिला दिया गया है, ठीक है, जो कि हम लोग उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना क्लास प्रारंभ करते हैं। आज मुख्य रूप से हम लोग सिलेबस देखेंगे कि 8 क्लास का NCERT में ज्योग्राफी जो है वो कितना सिलेबस दिया है, इसमें वो कितने दिन में पूरा होगा। चलिए आज ये क्लास में हम लोग यही जानेंगे कि इसमें कौन कौन चैप्टर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोगों का पहला चैप्टर जो है वो है संसाधन के बारे में। यानी कि पहला चैप्टर जो दिया गया है वो है संसाधन। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि संसाधन क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं और मानव निर्मित संसाधन कौन सा होता है, प्राकृतिक संसाधन क्या कौन सा होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा हम लोगों का इसमें आता है, दूसरा अध्याय है कि मृदा, भूमि, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में हमको पढ़ना है कि हम लोग जिस भूमि पे रहते हैं वो भूमि क्या है, हम लोग जो मिट्टी है हम लोगों का वो क्या है और जल जो है वो क्या है। यानी कि सभी के बारे में एक प्रश्न उठता है कि जल, भूमि, मृदा वो क्या है। और वन्य जीव संसाधन के बारे में भी हम लोग यही चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला हम लोग का तीसरा चैप्टर आ जाता है एग्रीकल्चर, जो कि कृषि से संबंधित है कि भारत में कृषि कहाँ होती है और कृषि में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। अगला हम लोग का हो जाता है अध्याय 4। इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। यानी कि इसमें हम लोग उद्योग के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से उद्योग होते हैं। आजकल तो एक नया उद्योग यानी कि नया टेक्नोलॉजी चला है, AI का ज़माना। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि AI का ज़माना, आजकल नेटवर्क भी बहुत फास्ट हो गया। आजकल जो नेटवर्क जो चलता है वो हो गया है 5G हो गया है। यही सब जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पाँचवा हम लोग का अध्याय हो जाता है मानव संसाधन। यानी कि मानव खुद एक संसाधन है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मानव खुद एक संसाधन कैसे है। पाँचवा हो गया। और हम लोगों का एक और अध्याय इसमें आता है, वो अध्याय है छठा अध्याय हम लोग का है खनिज, खनिज और शक्ति संसाधन। यानी कि हम लोगों का छठा अध्याय जो होता है वो है खनिज और शक्ति संसाधन। यानी कि हम लोग इसमें देखेंगे कि खनिज क्या होता है और उनकी जो शक्तियाँ होती है वो किस प्रकार, कौन कौन से खनिज में विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ, क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आज हम लोगों ने इस क्लास में सीखा कि 8 क्लास का जो NCERT ज्योग्राफी में कौन कौन सा सिलेबस हम लोगों को देखा है, आई मीन पढ़ना है। इसमें हम लोग मुख्यतः 6 सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। 6 अध्याय हम लोग का है
अगले क्लास में हम लोग इन सिलेबस जो दिया गया अध्याय है उसका पहला अध्याय हम लोग का हो जाता है संसाधन के बारे में। हम लोग पहला चैप्टर कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और अगला दिन हम लोग का जो इसका हिस्ट्री लेकर के आएंगे और उसके बाद जो है धीरे धीरे हम लोग पॉलिटी के तरफ भी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक और बात आप लोग को सूचित किया जाता है कि इस क्लास पर कक्षा 6, कक्षा 7 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और हिस्ट्री जो है स्टार्ट कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन पे हमने वहाँ लिंक दे दिया है, जा कर के आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहें।